गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वो पोटेंशियोमीटर के बेस पे करेंगे। जो पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लेने लग रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियोमीटर के का यूज करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रेजिस्टर कैसे निकालते हैं। वो टॉपिक हमने जो आपको पहले कराया गया उसको आपने एक बार से फिर से देख लेना है, पढ़ लेना है और फिर अप्लाई करना है। अब एक बार फिगर लेने लग रहा हूं। AP is a 1 meter long uniform wire of resistance 10 ohm. Other data are shown in the figure. Calculate the potential gradient along AB and the length AO when the kilometer shows no deflection. बिल्कुल सही एग्जैक्ट उस आर्टिकल को हमने कॉपी करना है। तो जो फिगर दे रखी है सबसे पहले हम उसको लेते हैं। प्लीज बेटा, एक वायर है जो 1 मीटर लंबा है, ठीक है, ऐसे बना रखा होगा। इसकी रेजिस्टेंस जो है 10 ओम दे रखी है ए और बी के बीच में, ठीक है। ये और भी जैसे और बढ़ा रखा हम भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे मान लो ए और बी के बीच में ऐसे ले सकते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस को हमने लिखा था स्मॉल आर से, पे स्मॉल आर है, ठीक है। एक एक साथ यहाँ बैटरी का पॉजिटिव जोड़ रखा होता था, पता होगा ना आपको। फिर एक क्या लगा रखी होती है ई, फिर क्या लगा होता था मिली एम्पियर के एमीटर, और फिर एक यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स भी लगा हुआ करता था। फिगर में नहीं दे रखा कुछ भी, यहाँ एक रेजिस्टेंस दे रखा है और वो 15 ओम दे रखी है। ये बाहर की रेजिस्टेंस जो आर थी वो है भाई, आया था रेजिस्टेंस बॉक्स में जो आर को निकाले थे वो है, और इसको बी के साथ जोड़ दिया गया है। पोटेंशियोमीटर में से जो करंट चलेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये वाली वायर, ये वाला इसकी वैल्यू दे रखी होगी 2 वोल्ट। करंट यहां से चलेगा ऐसे, क्लियर है भाई। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि नीचे यहां से इस ए के साथ दो और ऐसे सर्किट बना रखा है। यहां एक रेजिस्टेंस दे रखी है, फिर यहां इसका पॉजिटिव नेगेटिव कर रखा है, एक यहां रेजिस्टेंस दे रखी है और इसको जोड़ रखा होगा। ये 1.5 वोल्ट दे रखी है, ये 1.2 ओम है रेजिस्टेंस, और ये 0.3 ओम है रेजिस्टेंस। यहां से गैल्वेनोमीटर दे रखा है और गैल्वेनोमीटर से यहाँ ये लगा रखा है पॉइंट, और जहां ये चौकी लगी हुई उसका नाम ओ माना हुआ है, ओ। यहां तक के ए ओ जो होता है उस पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। बैलेंसिंग लेंथ ए से लेके ओ तक है, ये निकाल लीजिए। सबसे पहला काम फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर क्या इसमें से करंट चलेगा, रिस्पॉन्सिबल ऊपर का, ये नीचे वाला पोर्शन होता है बेटा, याद होगा ना आपको। इसकी ये ईएमएफ का काम करेगी, ये स्मॉल आर का काम होगा, ये कैपिटल आर का काम होगा। तो याद करो, आपको बताया गया होगा करंट चलने के लिए कितना करंट चलेगा, I इज इक्वल टू EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, है ना ये। अब यहां से ये करंट चला, इस करंट की वजह से सारे में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वीपी कहा करते थे फॉलो पोटेंशियल अक्रॉस दी पोटेंशियोमीटर वायर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी पोटेंशियोमीटर वायर। तो उसमें से जाने वाला करंट उसकी रेजिस्टेंस, यही था ना। और उसके बाद ये क्या होता था, वीपी बाई लेंथ, टोटल लेंथ। तो यहां से हम लेते हैं, इसमें वैल्यू कर दो इसकी E अपॉन R प्लस R इंटू R, और वीपी की वैल्यू यहां रखो E डिवाइड बाई R प्लस R बटे ये के आ गया। ध्यान दो आर्टिकल में भी यही निकाल रखा है, और ये निकालना है यहाँ इस न्यूमेरिकल के हिसाब से। R किसके बराबर है, 15 ओम। स्मॉल r किसके बराबर है,
10 ओम। ई किसके बराबर है? 2 वोल्ट। और लेंथ AB कैपिटल है कितना है? 1 मीटर, मतलब है 100 सेंटीमीटर। ये सब चीज होगी, वहां रखो, पुट करो वैल्यू। तो K किसके बराबर होगा? 2 डिवाइड बाई 25, दोनों जोड़ दिए, ऐड कर दिया हमने, ये इनटू में 10 डिवाइड बाई 100 हो गया। होगा ना? यहां से काट दो इसको, इस 100 को मत छेड़ना, बोल दो प्लीज। इन दोनों का कितना होगा? 20। नीचे कितना रहेगा? 25। 4 से क्या कर दो? गुणा कर दो। 4 से गुणा करते नीचे क्या हो जाएगा? 100। ऊपर करते क्या हो जाएगा? 80। 80/100 तो ये होगा, और 1/100 यहाँ ले लो, ठीक है ना? 4 से मल्टीप्लाई करते ही, अब यहां से इसका पॉइंट लगाओ, कितना आ जाएगा? 4 हो गए। 4 के बाद 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 8 0 0, ये आ गया बस, ठीक है? यानी नीचे 100 है, उसने मत काटियो, बड़े शाने बन जाओ, 2 तब कर दो, ये गलत 0 कर दो, 5 1/125 कर दिया, फिर भाग करते हो, पागल ना बन जाओ, समझ रहे हो? नीचे 100 है, उसको ऐसे कैसे रखो, बाकी जो बच गया उसको भी 100 बना दो। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे लो, इसका 10 वाला लगाओ तो 0.8 हो गया। 0.8 में क्या करेंगे? 2 बढ़ जाएगा, इधर आ गई। तो कितना आएगा K की वैल्यू? 0.008 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आ गया 20 सेंटीमीटर, K में लगा, ठीक है? अब आते हैं इस पे, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, जितनी वोल्टेज यहां है उतनी यहां होगी भाई, मतलब यहां रहेगा इस सिरे पे और इस सिरे पे, और जितनी इसके है उतनी यहां हो जाएगी। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं जुड़ रही ना, कोई रेजिस्टेंस, ये दोनों किस पे हैं? सेम पोटेंशियल पे, और यहां करंट है ही नहीं, तो मतलब ये दोनों किस में है? सेम। मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई वो इसकी रीडिंग के बराबर होगी, KL के बराबर होगी। अब इसमें कितनी रीडिंग ड्रॉप हुई, उसके लिए क्या करेंगे? इसका अलग से सर्किट मान लो, अलग से। तो यहां क्या लगा हुआ है? 1.25 1.3 वोल्ट, मतलब ओम, दोनों किस में? आपस में। इस सर्किट को अलग मानो, कैसे जुड़े दोनों? ये पैरेलल में है, और यहां से आगे जुड़ गए, इसको सब हटा के देखो, ये दोनों किस में है? सीरीज में। और ये कितनी होगी? इस EMF, तो कितना करंट चलेगा इसमें से? इस सर्किट में से करंट कितना चलेगा बोलो? स्मॉल I = 1.5 वोल्ट, और दोनों किस में है? ये कितना होगा? ये भी 1.5, कितना चलाइए? 1 एम्पीयर। कितना करंट चलाइए? 1 एम्पीयर। और यहां से इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुई बोलो? इन दोनों के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई? A और B के बीच में जो होगा IR भाई, I कितना है? 1, और R कितना है? ये तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 0.3 ओम रेसिस्टर, इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना होगी बोलो? I कितना है? 0.3 × 1, तो कितना आएगा? 0.3 वोल्ट। इस दोनों की रीडिंग जो आएगी, दोनों के अगर यहाँ अगर वोल्टेज लगाया, वोल्टमीटर लगाएंगे तो रीडिंग आएगी 0.3 वोल्ट। तो ये रीडिंग कितनी होगी? 0.3 वोल्ट। क्यों? जितने पे ये उतने पे ये है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, और यहाँ दोनों में गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन दिखाया ही नहीं, मतलब सेम पोटेंशियल पे है। तो इन दोनों का जो फर्क होगा, दोनों का होगा। और आपको पता है, मान लो ये लेंथ कितनी मानी हुई हमने? L, तो V निकालने के लिए क्या होता है? V = बोलो क्या होता है? KL यूज किया था ना हमने, तो V कितना लेंगे बोलो? इस केस में V कितना आया हुआ है? 0.3 3/10। K कितना आया हुआ है? वहां से ऐसे कर लो ना, उसको 1000 कर दो, 8/1000 लेंगे ना वहां से, और L निकालना है। 1 0 से 0 कटेगी, या कितना रहेगा? 300 बटे में क्या होगा? 8 बराबर क्या होगा? L। कितना होगा यहाँ से? 4,
8 से करना था, 8 से आएगा तो कितना आएगा इज इक्वल टू, वैसे आपकी मर्जी है, आधा करोगे 4 से भाग करो, नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर 75 आ जाएगा, 75 का आधा 75 का 37.5, तो एल जो आएगा वो आएगा 37.5 सेंटीमीटर। ये बैलेंसिंग लेंथ आ गई, ये दोनों चीज निकाल लेंगे। जो मैंने आपको पहले बताया था वो क्या सिस्टम था, के निकालने के लिए ये बैटरी रिस्पॉन्सिबल, इसकी रेसिस्टेंस लेनी है, यहाँ की रेसिस्टेंस लेनी है, उससे आई आएगा। आई आने के बाद इस पूरे वायर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, उसके लिए आई गुणा में सारे की रेसिस्टेंस स्मॉल आर वीपी आएगा। पूरे के लेंथ को डिवाइड कर दो, के आ जाएगा। पर सेंटीमीटर कितनी वोल्टेज खर्च हो रही है वो आ गई। अब पूछेगा इन दोनों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, जितनी यहाँ वैल्यू है उतनी यहाँ मानेंगे, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे होगा तभी करंट नहीं चलता, और यहाँ इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो V का काम करेगी, और इसमें कितना हो उसकी निकालनी, सर्किट को अलग से मान लेंगे। दोनों सीरीज में 1.2 में 0.3 जुड़ जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 वोल्ट लगी हुई है, तो 1 एम्पीयर करंट चलेगा इस सर्किट में। यहाँ से जो करंट चलेगा वो 1 एम्पीयर करंट चलेगा भाई, 1 एम्पीयर करंट यहाँ चला तो कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, रेजिस्टेंस इनटू करंट, ये आ गई, ये V का काम करेगी। और यहाँ से इसके लिए V किसके बराबर हो गया, ये आ गया, के हमें वहां से निकाल लिया, कितनी लेंथ हुई, समझ गया या नहीं। इस तरीके से बेटा ये आपके सीबीएसई के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन, पढ़ लोगे, कर लोगे या नहीं। एक क्वेश्चन और भी लेते हैं हम, अब की बात आप बताओगे इसके अंदर, बिठा दो भाई, कुछ पूछा है किसी को, पोटेंशियोमीटर वायर में प्रेशर जो होते हैं, ये के निकालना अगर आपने आ गया ना तो आधे से ज्यादा काम हो गया, 50% से ज्यादा। और जब आर्टिकल कराया था तो मैंने इस चीज को विशेष ध्यान में रखा था कि आपको आर्टिकल को अच्छे से अच्छे रिपीट कराए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप बच्चे बताएंगे, थोड़ा ध्यान देने पे कैसे होगा काम। फिगर बना रहे हैं हम, ऐसे में एक सेल दे रखा है पॉजिटिव E, पॉजिटिव नेगेटिव करके, यहाँ A पॉइंट दे रखा है, एक पोटेंशियोमीटर वायर है AB, अब यहां से A से, A जो दे रखा है इसको A मान लेते हैं, A से नीचे आके यहाँ एक 10 ओम की रेजिस्टेंस है, फिर आगे चल के यहाँ एक X रेजिस्टेंस दे रखी है, और इसके साथ यहाँ एक बैटरी और जोड़ रखी है E डैश, एक स्विच और लगा रखा है यहाँ से, इधर से यहाँ 10 के बाद से यहाँ एक स्विच लगा रखा है, और एक स्विच यहाँ लगा रखा है, एक ऐसे जोड़ दिया, ये एक स्विच यहाँ लगा रखा है, ठीक है बेटा। यहाँ गैल्वेनोमीटर G जोड़ रखा है, एक बार यहाँ J के कर रखा है, एक बार यहाँ J डैश दिखा रखा है। ये S1 स्विच है, ये यहाँ जोड़ रखा है, ये S1 स्विच है, ये S2 स्विच है, R जो दे रखा है, R इज इक्वल टू 10 ओम। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोलने लग रहा हूं स्टेटमेंट, इन दी पोटेंशियोमीटर सर्किट गिवन हियर, ये जो सर्किट में दे रखा है, पोटेंशियोमीटर सर्किट दे रखा है, इसके अंदर बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग पॉइंट विद R10 व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड, S1 को क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, इसको जोड़ दिया, तो फिर यहां से ये सीधा गया ना भाई, क्योंकि
क्योंकि यहाँ से तो कट कर रखा अभी। जब S1 को क्लोज करोगे तो सिर्फ यही ये काम में आएगी रेसिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से तो कट हो रहा है। देखो इसका ये यहाँ कट हो गई, तो कनेक्शन में नहीं आया, तो सिर्फ यही पार्ट कनेक्शन में आ गया। तो बैलेंसिंग लाइन जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी, S1 क्लोज है, S2 ओपन है, ये ओपन है, ये खोल छोड़ रखा है ऐसे कैसे। अब इसकी रीडिंग आई हुई है 50, कितनी आई हुई है 50। पहले केस में 50 है व्हेन S1 is closed, S2 is open। ठीक है बेटा। अगले केस में क्या कह रहा है ये, S2 is closed, S1 is open, length is L2 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर आई हुई है। S2 is closed, S1 is open। ठीक है बेटा। Then what is the value of x? इस x की वैल्यू क्या होगी ये बताना। ठीक है। और क्या बोल रहा है, what will be if you fail to find the balancing point on the given cell E? अगर आप इसके ऊपर बैलेंसिंग पॉइंट नहीं मिल पा रहा तो क्या कंडीशन आएगी। तो कैसे बनेगा बेटा, एक बार इधर डाल दो। इसमें से करंट चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये बैटरी होगी। कितनी रेजिस्टेंस है, 10 ओम के हिसाब से। 10 ओम यहां से आई हुई है, मतलब जो 10 ओम के अक्रॉस जो रीडिंग आएगी इसकी वजह से पहले वाला पार्ट ये बनेगा। तो हमने क्या करना पड़ेगा भाई, एक यहां से इसको ऑन कर, इसको हम क्या रखते हैं क्लोज, और इसको क्या करते हैं ओपन। तो ये सर्किट काम में आ रहा है भाई बस। ठीक है, इससे कोई हमारा लेना देना नहीं पड़ेगा। इस केस में हम क्या लेके चलेंगे भाई, मान लो यहां से जो करंट चला है इसके लिए हमने वैल्यू के की कितनी मान ली, आपका इसके पार्ट को लेके बेसिक पे चलो, कितना लेके चलोगे भैया। अब दोनों रेजिस्टेंस के साथ, क्योंकि यहां से तो कोई जुड़ा ही नहीं कनेक्शन, एक ये ओपन रखा तो इसमें ये ही। प्लीज ध्यान देना, ये जो सेल यहां से जोड़ रखा है ये नहीं जोड़ रखा, ये तो जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो इसकी वजह से जो सारा करंट यहां चलेगा वो आएगा इसमें। ठीक है, तो कितना हुआ भाई, इस ई डैश की वैल्यू कितनी होगी, ई डैश। अब एक बात सिंपल सी ले लो आप, ई डैश इक्वल टू किसके बराबर हो गया, यहां से बेसिक पे चलो, बिल्कुल बेसिक लेते हैं। इसका पॉजिटिव यहां जुड़ा हुआ है, इसका यहां से ये नेगेटिव जाएगा क्योंकि ये तो जुड़ नहीं रखा, यहां से ऐसे गया हुआ है ये। तो करंट चलेगा या नहीं बताओ इसके अंदर। अगर ऐसे जोड़ देंगे तो करंट चलेगा या नहीं बताओ। एक इस कंडीशन को हम हटा दें, हम करंट निकाल रहे। प्लीज एक काम करते हैं, बेसिक पे आ जाओ। एक इस तो आई करंट बताओ, इस सर्किट में करंट कितना चलेगा वो बताओ मेरे को। इस सर्किट का करंट बताओ पहले। बुक में करेगा शॉर्टकट में, शॉर्टकट में नहीं जाना हमने। अगर ये स्विच यहां नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ऊपर वाले में करंट जो जाने लगेगा, के मार लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है वो लेनी है हमने। तो पहले इसमें से कितना करंट चला वो निकालो। 10 और x किसमें है, दोनों सीरीज में। ईएमएफ कितनी है, ई डैश। तो आई कितना चला भैया, आई करंट इस केस में ई डैश बाई 10 प्लस x। ठीक है बेटा। इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई, इसके अक्रॉस कितनी
ड्रॉप हुई वो हो जाएगा V1, क्या मानेंगे कितना होगा 10I। समझ गया नहीं, क्योंकि करंट तो सारे से चलेगा, करंट सारे से चलेगा, तो कितना ड्रॉप हो इसके क्रॉस में IR, I कितना ये रहा, RR कितना होगा 10, I की वैल्यू ये ले लो भाई, कितनी आ गई यहां से 10 E डैश बटे सही है। अब इसके अक्रॉस तो ड्रॉप होगा, ये सिरा इससे जुड़ा हुआ है, प्लीज याद ध्यान दो, ये सिरा यहां से जुड़ा हुआ है और दूसरा जब इसको क्लोज कर रखा है तो दूसरा यहां जुड़ा हुआ है। कितनी है बैलेंसिंग रेट पहले केस में जब 50 तो किसके बराबर हो जाएगी V डैश इज इक्वल V1 इज इक्वल टू K L1, K मान उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, क्योंकि इसमें जो करंट चलेगा वो इसकी रिस्पांसिबल ही होगी, ये आ रहा है पहले केस में। तो L V की वैल्यू रखो V की 10 E डैश बाई 10 प्लस X बराबर है K L1, L1 की जगह 50, तो यहां से कट जाएगा, कितना हो जाएगा E डैश बाई 10 प्लस X 5K के बराबर। इक्वेशन एक तो ये आ गई। अब वहां लगाओ भाई, जब इसको तो ऑफ कर दिया गया, यहां से तो हटा दिया गया, अब इस स्विच को ऑन कर दिया गया, अब क्या होगा बोलो, अब दोनों काम में आ गई, अब दोनों में ड्रॉप कितना हो गया, यही आ गया डैश, क्योंकि इसका सिरा पॉजिटिव यहां जुड़ा हुआ है और यहां तो जुड़ा हुआ है इसका नेगेटिव, तो यही ड्रॉप सारा इसी में होगा ना। इसके लिए क्या लिखोगे V2 क्या बनेगा इस केस में, V2 बराबर है बोलो E डैश, अगर चाहो तो क्या लिख सकते हो करंट इनटू में रेजिस्टेंस, सारी रेजिस्टेंस कितनी होगी सारी, तो ये आ जाएगी 10 प्लस X, कट जाएगा सारा, ये आ गई ना, मतलब पॉजिटिव से जुड़ा हुआ नेगेटिव से जुड़ा हुआ, ये मान लो सीधा ही। कितना पड़ेगा इस केस में बोलो, आप क्या लिखेंगे इस केस के लिए, क्या लिखोगे बोलो यार V2 बराबर है KN2, V2 कितना है E डैश, K को नहीं रखो, N2 कितना है 60, सही है, सेंटीमीटर में है, अब तो इसको भी सेंटीमीटर में रख लेना, इसको भी ऐसे, ठीक है। अब E डैश की वैल्यू कितनी आ गई, यहां रख दो भाई, E डैश की वैल्यू यहां से आ गई है, रखो क्या होगा बोलो 60 के बाई 10 प्लस में X बराबर है 5K, K से K कैंसिल, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 60 50 प्लस 5K 5X मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना होगा इधर ये 10 बराबर है 5X और X बराबर कितना आ गया 2 ओम आएगी भाई X की वैल्यू, पक्का निश्चित तौर से बुक में जैसे भी कर रखा है डजंट मैटर नहीं करना है, हम बेसिक पे चलेंगे, सुन रहे हो, जब यहाँ की स्विच को ऑन करेंगे इसको ऑफ रखेंगे तो मतलब यहाँ से जो करंट चलेगा उसमें सिर्फ किसी से अक्रॉस की वोल्टेज लेनी है, तो V1 लेंगे 10I IR 10, समझ रहे हो I into R, जब यहाँ इसको हटा दिया और इसको लिया तो दोनों के अक्रॉस, मतलब दोनों के अक्रॉस क्या, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये कैसे जुड़ा हुआ है नेगेटिव, तो सीधा V डैश किसके बराबर है V2 डैश, E डैश का V2 किसके बराबर है E डैश, और यहां से जब लगाएंगे तो K उसके बराबर, V इक्वल टू क्या होता है KL, इसी पोटेंशियोमीटर के लिए V2 किसके बराबर होता है V इक्वल टू KL, इस केस में V2 बराबर क्या आ जाएगा KL, K की वैल्यू यहां रहने दो, L2 की वैल्यू रखो 60 सेंटीमीटर और ये आ गई, यहां से E डैश की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो X आ जाएगा, ठीक है। अब तक पूरे वायर पे बैलेंसिंग लेंथ ही नहीं आए तो क्या करेंगे बोलो, क्यों नहीं आएगी, याद करो मैंने बताया था इस वायर में जितना ड्रॉप हो, मान लो इसमें 3 वोल्ट का ड्रॉप हुआ यहां से यहां तक आने में और यहां वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 4, तो फिर रीडिंग नहीं आएगी, समझ रहे हो, इसमें 4 का और इसमें 3 और आओ तो आ जाएगी, इसलिए यहां ड्रॉप को क्या करेंगे ज्यादा करेंगे, ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा इस E की वैल्यू को बढ़ा दो, बढ़ाते आ जाएगी, समझ गए,
कि ये गाड़ी से और कुछ लगता है। करोगे बेटा इसको? आपको समझ में आया है? पोटेंशियोमीटर वायर में से करंट को चलाने के रिस्पॉन्सिबल है ये बैटरी। क्या नाम इसका? ऑक्सिलरी बैटरी, ड्राइवर सेल, मेन बैटरी। और यहाँ इसके लिए हम अलग से मानेंगे। अब ये इसके साथ जो सिरा जुड़ा हुआ, दूसरा सिरा कैलोमीटर किससे जुड़ा हुआ? उसी IR के बराबर P को ले लियो और KL के बराबर रख दियो। पहले केस में 10 IR के बराबर था V1, दूसरे केस में दोनों सिरा तो E डैश के बराबर हो गया। किताब में दे रखा सीधा, हम ऐसे हम इस तरीके से करो भैया। बोलो बेटा, करके देखना प्लीज। आज आप ये काम करो और करके देखते हैं। इसका एक पार्ट अभी बचा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, वो कल से शुरू करें। ठीक है बेटा, प्लीज डू इट।